जोहार, आप वार्ड सदस्य हैं और आपके गांव में एक बाल विवाह जैसा मामला आया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गांव में इस तरह का मामला उठता है बार बार और आप लोग को ये सब हैंडल करने में परेशानी होता है, तो क्या बोलना चाहेंगे परिवार वालों को या फिर माता पिता को और लड़के लड़कियों को? माता पिता को यही समझाएंगे कि 18 साल से पहले वो लोग प्रेम प्रसंग कितनों भी करें, लेकिन आगे उस बात को ना बढ़ाएं। और जो भी हादसा होती है तो घर का जो भी गार्जियन है, माता पिता, उनको खबर करना चाहिए। बाद में दिक्कतें आती हैं और हम लोगों को भी समाज सेवा का दौरा पर हम लोग को दिक्कतें होती हैं। सबके साथ मिलजुल के ये सब काम करने से अच्छा रहेगा, ताकि आने वाला दिन में ये दुर्घटना ना हो। तो लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे विशेष करके, क्योंकि लड़कियां जब गलती कर लेती हैं फिर बहुत बाद में बताती हैं? लड़कियों को जागरूक करना है कि वो लोग अपने सहेलियों से बात करें कि इस तरह का और किसी के साथ हो तो जल्द जानकार व्यक्ति को बताएं, ताकि वो कोई भी खराब स्थिति से पहले ही उसका सुझाव हो जाए, ताकि अपने आप पर सुधार हो और सुरक्षित रहे। हम लोग का कहना यही है। और अभी फ़िलहाल हमारे पंचायत में ये बाल विवाह के संबंध में कुछ बातें चल रही है, तो एक एनजीओ के माध्यम से उन लोग को अंडरटेकिंग किया गया था, लेकिन वो बात आगे चल गई है और हम लोगों ने CWC को सबमिट कर दिए हैं, हम लोग मुखिया लोगों के साथ बैठ कर के। अब माँ बाप से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप का बहुत बार लापरवाही के चलते भी इस तरह का हो जाता है कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं देख पाते हैं, उनके लिए कोई संदेश? माँ बाप लोग को तो हम लोग अभी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी तक भी जागरूक नहीं हैं और लापरवाही हैं। अभी जो केसेस हम लोगों ने देख रहे हैं उसमें माँ बाप ही उसमें केयरलेस हैं, अपना बच्चा लोग को सुरक्षित जगह पे रखे हैं, फिर भी वो लोग हम लोग के ऊपर कुछ दूसरों का बात सुन करके हम लोग के ऊपर वो लोग भड़क उठ रहे हैं कि हमारे बच्चे को लौटा के लाइए, वहाँ से कुछ डिसीजन ले करके हम लोग को मदद कीजिए, इस प्रकार का बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ हम लोग बच्ची को रखे हैं बालगृह में हैं, तो उनको अभी सुरक्षित है। आने वाला दिन में दूसरों के साथ ऐसा ना हो, हम लोग का कहना यही है और हम लोग यही संदेश दे रहे हैं। अभी जितना भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हो या बच्चियां, सभी को। बाल विवाह को रोकने में महिला समूहों की क्या भूमिका हो सकती है, आप क्या सोचती हैं? हम लोग का जो भी बैठक होती है, साप्ताहिक बैठक, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि बाल विवाह जो भी हो रहे हैं 18 साल से पहले उम्र का बच्चे हो या बच्चियां, सभी को हम लोगों ने महिला समूह मिल करके पंचायत स्तर में जितने भी कार्यकारिणी हो या कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, उन लोगों को हम लोग सभी बैठ करके सभी लोगों से दिशा निर्देश लेते हैं, ताकि आने वाला दिन में ये दोबारा हम लोग का पंचायत में इस तरह का ना हो करके हम लोगों ने जितने भी पंचायत में हर एक राजस्व ग्राम में जितने भी महिला समूह हैं, महिला समूह लोगों से हम लोग बातचीत करके सभी बच्चे लोग को हम लोग ये सुझाव देते हैं और जानकारी के लिए। और जो भी हम लोग से ऊपर हैं, जितने भी एनजीओ के माध्यम से होते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने खबर करते हैं और बैठक में बुलाते हैं। चूँकि ये गलती किशोर अवस्था के लड़के लड़कियों के द्वारा हो रहा है, तो हम लोग क्या करें जो कि लड़के लड़कियों को हम लोग जागरूक कर सकते हैं? आप अपना अनुभव थोड़ा बताइए। हम लोग जितने भी महिला समूह और जितने भी जनप्रतिनिधि बैठते हैं बैठक में, तो अब 14 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर जितने भी किशोर या किशोरी हैं, उसको हम लोग शिशु प्रजनन या स्वास्थ्य के विषय में उन लोग को काफ़ी जानकारी दें और उस पर विचार विमर्श करें। और हम माता पिता से भी यही आग्रह करते हैं कि अपने बच्चे का, अपने बच्चियां का ध्यान दें कि वो स्वस्थ है या मानसिक तौर पर किसी का भी ये कुछ प्रभावित होता है कि उसका शरीर मानसिक तौर से या स्वस्थ के तौर पर वो अच्छा नहीं है, इस तरह का बहुत ये होता है। ताकि ये जानकारी करेंगे तो अगली बार से हम लोग का इस तरह का नौबत ना आए, ताकि हम लोग को ऐसा केसेस ना मिले। और ऐसा केसेस मिलते हैं तो सभी को दिक्कतें आती है, किस किस तरह से हम लोग हैंडल करें। और बहुत समाज सेवी या जानकारी व्यक्ति को हम लोगों
के पास आने के लिए बहुत बार तो समय नहीं होती है, तो वो लोग आ नहीं पाते हैं, और आ पाते हैं तो भी हम लोग वो लोग का बात जितने भी समझाए जाते हैं तो उस पर हम लोग नहीं चलते हैं। तो जितने माता पिता हो या किशोर किशोरी हैं, सभी को हम आग्रह करते हैं कि इस तरह का जो भी बताए जाते हैं जानकारी, उसको ध्यानपूर्वक अमल करें। मेरा यही कहना है। ठीक है, थैंक यू। जोहार मैडम। जोहार। सबसे पहले तो बधाई, आप लोग बाल विवाह का एक केस में बच्ची का ये लेते हुए, संज्ञान लेते हुए CWC तक मामला ले गए और एक बच्ची का जीवन बचाने में सफल रहे हैं। तो ये बताइए कि बाल विवाह का जो मुद्दा आता है, कुछ भी गांव से आप लोग तक, पंचायत तक, तो क्या परेशानी आता है उसमें? देखिए, इसमें बच्चा लोग तो है सो है, लेकिन उनके माँ बाप भी पक्ष लेते हैं। वो लोग नहीं समझता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, फिर बच्चा का ही साइड लेता है। हम लोग जब जाते हैं तो वो लोग हम लोग के ऊपर ही आरोप लगाता है। इस तरह का होता है, वो समझदारी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, माँ बाप को क्या करना चाहिए इस मामले में? इस मामले में माँ बाप को जो कह रहा है वो बात में चलना चाहिए, और जो मतलब समाधान के लिए सोचते हैं तो समाधान करना चाहिए। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अपना ही बच्चा का पक्ष लेता है, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। मतलब नियमता नहीं चलना चाहता है? हाँ, नियमता नहीं चलना चाहता है। अच्छा, लेकिन आप लोग इसको कर पाए, इसके लिए आप लोग को बधाई। कम से कम आप लोग सामाजिक दबाव को झेलते हुए, नियम के अनुसार चलते हुए CWC तक मामला लिए है ना? जी, ठीक है, आगे भी ऐसे ही काम कीजिए। थैंक यू। बाल विवाह की जो घटना उक्त पंचायत में हुई, वो बाल विवाह, शायद लोग कहेंगे कि इसको बाल विवाह की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है और प्रेम प्रसंग की वजह से गर्भवती है। हालांकि वो अभी प्रशासन की देखरेख में है, लेकिन इससे जो परेशानी पूरे परिवार वालों को होता है, पंचायत वालों को होता है, और एक गैर कानूनी काम को मतलब कैसे सुधारा जाए, इसमें पंचायती राज के जो भी प्रतिनिधि हैं और जितने अधिकारी हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर वालों को लगता है कि ये हमारा निजी मामला है, विशेष करके लड़के लड़कियों के घर वालों का, कि जैसा भी है हमारा घर का निजी मामला है। लेकिन जो कानून बना है उसके दायरे में तो सबको ही आते हैं, कि जो भी जानकारी रखता हो इस तरह की घटना का, कि अगर लड़की 18 साल से कम की हो और लड़का 21 साल से कम का हो और साथ में रह रहे हो जिस भी कारण से, तो वो बाल विवाह की श्रेणी टाइप में आ जाता है। तो समाज अभी तक ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है, विशेष करके लड़कियों के माँ भी इस तरह के जब भी केस होते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि हम लोग प्रशासन को बता देते हैं और प्रशासन की तरफ से जो मतलब कि सुझाव दिया जाएगा उसको हम लोग माने। और इसमें अगर उस परिवार के जाति जिस भी जाति के वो हों, उनके समाज वाले फिर डिसीजन लेने लगते हैं। तो सिमडेगा का एक ये भयावह सच है कि बाल विवाह के मामले में सिमडेगा जिला 8वें नंबर में आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ प्रेम प्रसंग के कारण से जो कम उम्र में लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, फिर लड़के के घर में रहने लगती है, या तो जब तक उसकी 18 साल नहीं होती है तो वो अलग जगह पे रहती है और फिर बाद में साथ में रहने लगते हैं। लेकिन अभी आधार नंबर लिया जाता है गर्भवती माँ का, और वो सीधे ऑनलाइन हो रहा है, तो डेटा में तो आना ही है कि बाल विवाह में मतलब कि इतनी लड़कियां 18 साल से कम की इतनी लड़कियां माँ बनी हैं। तो इसलिए फिर वो दिखाता है डेटा में कि बाल विवाह सिमडेगा में इतना ज्यादा है। तो जब भी इस तरह का कुछ भी होता है तो गार्जियन को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो सबसे पहले प्रशासन को इत्तिला करें, और जो जरूरी सुझाव प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं, बहुत बार कोई भी सुझाव गलत नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि समाज के भीतर ये अभ्यास हो गया है लोगों का कि इस तरह का केस जो आता है वो हमारा सामाजिक मामला बस है, ये प्रशासन का मामला नहीं है। इस तरह के जो सोच है उसकी वजह से बहुत बार प्रशासन और समाज और परिवार इन तीनों के बीच में टकराव भी होता है। लेकिन अगर हम सचमुच चाहते हैं कि लड़कियों का जीवन, क्योंकि लड़के तो कैसे भी करके थोड़ा उनका कुछ घाटा नहीं होता है, लेकिन लड़कियों का जो शारीरिक और मानसिक एक तरह से जो परिवर्तन होता है कम उम्र में माँ बनने से, उससे समाज को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि लड़कियां परिपक्व नहीं हो पाती हैं और वो मैच्योरिटी नहीं पाती हैं, जिससे कि वो आने वाले समय में एक स्वच्छ और सुरक्षित समाज के लिए खुद भी कुछ कर सकें, क्योंकि वो खुद छोटे उम्र में बच्चे की माँ बनती है। ऐसे में जरूरी है कि हम लड़कियों को
प्रजनन स्वास्थ्य के बारे और उनके शरीर के बारे अधिक से अधिक बताएं। विशेष करके माओं को ये जरूर बताना चाहिए कि लड़कियों को क्या सावधानी अपनाना चाहिए। हालांकि लड़कों को भी बताना चाहिए, लेकिन इस समाज में लोग लड़कों को बताने तो प्राथमिकता देते नहीं हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि युवाओं के साथ में उनके प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर के और उनके शरीर को लेकर के और क्या सुरक्षा उपाय होने चाहिए, इस पर बात होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज से समाधान निकलेगा उस पर फोकस करने से शायद हम समाज को स्वच्छ और सुरक्षित बना पाएंगे। बाल विवाह वाला जो मामला है पूरे सिमडेगा में, ये एक उदाहरण था जो हमने बताया कि कैसे मतलब कि बड़ी कठिनाइयों से प्रशासन तक लेना पड़ता है और मुखिया और वार्ड मेंबर्स वहां डिसीजन ले पाए, लेकिन फिर भी परिवार के साथ में उनका थोड़ा द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि परिवार को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि प्रशासन के लोग